नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। वैसे तो 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए, उसके बाद से ही काशी का कायाकल्प जारी है। बनारस एक आधुनिक शहर बनने के साथ साथ पर्यावरण को कैसे बचा कर रखे, इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और इस काम में गुरुग्राम की बूट्स कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। बनारस में स्मार्ट लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर के निर्माण से बनारस में अब नए कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी चल रही है। बनारस को ग्रीन सिटी बनाने के लिए संकल्प के साथ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसको लेकर 29 जुलाई को जन एक्सप्रेस के पहले पेज पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बूट्स कंपनी और जिला प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल से वाराणसी में विकास कार्यों को लेकर विचार से विश्लेषण किया गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट विकास और पर्यावरणीय संतुलन की नई इबादत लिखी जा रही है। बनारस को भविष्य का एक बेहतरीन शहर बनाने की इस मुहिम में बूट्स कंपनी की तरफ से काफी अहम जिम्मेदारी निभाई जानी है। गुरुग्राम की इंजीनियरिंग कंपनी बूट्स भारत की पहली नेट जीरो इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसमें सतत विकास के नए मानक स्थापित किए गए, जिसको ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञता हासिल है। बूट्स कंपनी ने देश के साथ साथ विदेशों में कई सफल प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं। इंजीनियरिंग और पर्यावरण के बीच बूट्स कंपनी अपने आप में एक मिसाल है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और आईएएस पुलकित गर्ग की दूरदृष्टि का नतीजा है कि वाराणसी में इन प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। आईएएस पुलकित गर्ग के नेतृत्व में ही बनारस के सारे काम हो रहे हैं। पुलकित गर्ग ने शहर को पर्यावरणीय दृष्टि से स्मार्ट और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से शहर को आधुनिक बनाने के लिए फैसले लिए हैं। बूट्स को दिए गए अहम प्रोजेक्ट्स इस बात का इशारा करते हैं कि वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी नहीं बल्कि भारत के सतत विकास में एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। बूट्स के फाउंडर दीपक राय भी बनारस में होने वाले कामों को लेकर काफी उत्साहित है। दीपक राय का कहना है कि ये इमारतें नहीं, आने वाली पीढ़ियों की नींव है। हमारा मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं बल्कि भारत को एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना है। वाराणसी का ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। दीपक राय ने कहा कि वो चाहते हैं कि हर शहर बनारस से सीख लेकर पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाए। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा, हम वाराणसी को सिर्फ परंपराओं का प्रतीक नहीं मानते बल्कि पर्यावरणीय नेतृत्व की एक मिसाल भी बनाना चाहते हैं। बूट्स जैसी कंपनी के साथ मिलकर हम एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जो पूरे देश में अपनाया जा सकता है। वाराणसी में जल्द ही एक ऐसी लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार होने वाला है जो न सिर्फ किताबों की रोशनी देंगे बल्कि ग्रीन थिंकिंग और सस्टेनेबल फ्यूचर की मिसाल भी बनेंगे। ये इमारतें बनारस की आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनेंगी। जब दुनिया जलवायु संकट में जूझ रही है, तब बूट्स जैसी कंपनियां वाराणसी विकास प्राधिकरण के वीसी पुलकित गर्ग के प्रयासों से बनारस को नई दिशा मिल रही है। बूट्स का जो भी काम है वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर तैयार किया गया है। वाराणसी पर जिन प्रोजेक्ट्स पर काम होना है उनमें देश की सबसे उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी से संचालित होगा। वर्षा जल संचयन और न्यूनतम जल उपयोग होगा। ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल और प्राकृतिक वेंटिलेशन का पूरा फोकस है। दरअसल बूट्स के पिछले रिकॉर्ड में बताते हैं कि ये कंपनी सिर्फ निर्माण ही नहीं करती बल्कि आधुनिक भारत के विजन को नया रूप दे रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में आधुनिक तकनीक और डिजाइन का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है, जिसको राष्ट्रीय धरोहर का भी दर्जा मिल चुका है। इसके साथ ही प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी परियोजना में धार्मिक स्थल को रिकॉर्ड समय में दोबारा विकसित करके नई पहचान दी गई है। झांसी में महज 90 दिनों में पब्लिक लाइब्रेरी बनाकर इंजीनियरिंग की गति और गुणवत्ता दोनों की एक मिसाल कायम हुई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बूट्स की सहायक कंपनी को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है। वाराणसी पब्लिक लाइब्रेरी और वाराणसी कम्युनिटी सेंटर ये सिर्फ बनारस की इमारतें ही नहीं होंगी बल्कि पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की जीवंत मिसाल भी होंगी। दोनों प्रोजेक्ट 100% नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ बनेंगे, जो भारत को नेट जीरो इंडिया बनाने के सपने को साकार करेंगे। दरअसल नेट जीरो बिल्डिंगें उन्नत निर्माण तकनीक और स्मार्ट डिजाइन से तैयार की जाती है, जिसमें इसका कार्बन उत्सर्जन, निर्माण और संचालन दोनों चरणों में शून्य होता है। मतलब विकास भी होगा और पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बूट्स कंपनी शहरों में आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसको लेकर कंपनी के काम को देश और विदेशों में खूब सराहा जा रहा है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।